बीपीएससी का जब कैलेंडर जारी हुआ, वार्षिक कैलेंडर, तो उस कैलेंडर में उन परीक्षाओं का जिक्र है जिसकी घोषणा नहीं हुई थी कभी, लेकिन टीआरई 4 का कहीं कोई जिक्र नहीं है बीपीएससी के कैलेंडर में। तो इससे साफ यह स्पष्ट होता है, और सरकार ने बजट में भी टीआरई 4 का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है, और बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में टीआरई 4 का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब है कि टीआरई 4 के बारे में बीपीएससी, शिक्षा विभाग और सरकार के बीच कोई बातचीत ही नहीं चली है। पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां टीआरई 4 को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तरह की बातों को कह रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के हमदर्द शाहबाज भी जो है अपने तमाम जो है कि अभ्यर्थियों के हित को लेकर के छात्र नेता दिलीप संघ जो है कि अब 16 फरवरी महाआंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन इसी बीच 16 फरवरी टीआरई 4 को लेकर के महाआंदोलन की जो है कि कह लीजिए कि एकजुटता को तोड़ने के लिए कुछ लोग जो है कि प्रयास कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह के टीआरई 4 से संबंधित खबर चला रहे हैं। क्या कुछ है, सारी चीजों को आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाएंगे छात्र नेता दिलीप क्या कुछ कह रहे हैं और उनकी बातों में क्या दर्द छुपी है अभ्यर्थियों की, उसको आपके लिए जो है कि वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, आपको अंत तक यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, बड़ी खबर पटना से आ रही है और सबसे पहले हम आपको टीआरई 4 के अपडेट्स जो है कि वह आपको देने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले आप छात्र नेता दिलीप को सुनिए कि 16 फरवरी को टीआरई 4 के महाआंदोलन आखिर क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, किन मुद्दों के साथ हो रहे हैं, सारी चीजें आज क्लियर हो गई है। और ठीक इसके बाद हम आपको बताते हैं कुछ लोग कैसे टीआरई 4 के महाआंदोलन को कमजोर करने का साजिश रच रहे हैं। नेता बनने के चक्कर में न जाने वो क्या क्या कर रहे हैं, सारे चीजों का पोल खोलेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले सुनिए छात्र नेता दिलीप कुमार क्या कह रहे हैं। देखिए, सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें भी 1 करोड़ रोजगार नौकरी की बात कही गई है, लेकिन उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा नौकरी बिहार में ही मिल रही है और वैकेंसी भी बिहार में आ रही है। उसके लिए धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को, लेकिन साथ में उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो वादा आप करते हैं उसको पूरा कीजिए। चुनाव से पहले ये वादा किया गया था, चुनाव के बीच में भी ये वादा किया गया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने 16 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। कभी कहा गया सरकार के द्वारा 1,20,000, कभी कहा गया 1,60,000, कभी कहा गया 1 लाख, कभी 80,000, कभी 90,000, कभी 80,000, कहा गया कि हम विज्ञापन जारी करेंगे टीआरई 4 का, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला नीतीश जी को, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। लेकिन 3.5 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया 1 जनवरी को संभवतः कहा गया कि 15 से 20 जनवरी तक याचना हम भेज देंगे बीपीएससी को और हर हाल में जनवरी के अंत तक टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा। लेकिन 2 दिन पहले बीपीएससी का जब कैलेंडर जारी हुआ, वार्षिक कैलेंडर, तो उस कैलेंडर में उन परीक्षाओं का जिक्र है जिसकी घोषणा नहीं हुई थी कभी, लेकिन टीआरई 4 का कहीं कोई जिक्र नहीं है बीपीएससी के कैलेंडर में। तो इससे साफ यह स्पष्ट होता है, और सरकार ने बजट में भी टीआरई 4 का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है, और बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में टीआरई 4 का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब है कि टीआरई 4 के बारे में बीपीएससी, शिक्षा विभाग और सरकार के बीच कोई बातचीत ही नहीं चली है, और इसीलिए बीपीएससी के कैलेंडर में टीआरई 4 का कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए अब हम लोग को मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, आपको प्रचंड बहुमत मिला है और बिहार के युवा आपकी तरफ देख रहे हैं। पहले भी हम लोग देख रहे थे आपकी तरफ, आपने डोमिसाइल लागू किया, हम लोगों ने तारीफ की, धन्यवाद दिया। 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की ही बेटियों को अब मिलेगा, दिव्यांग आरक्षण सिर्फ बिहार के लोगों को ही मिलेगा। ये हम लोगों के आंदोलन के बाद ही नीतीश कुमार जी ने किया है। तो इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं और देते भी रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपसे ये विनती है कि हम लोगों को सड़क पर उतरने के लिए आप मत मजबूर कीजिए।
ऐसा मत मौका दीजिए कि हम लोग को आंदोलन करना पड़े। हम लोग जब भी आंदोलन करते हैं मजबूरी में करते हैं। और 3.5 महीना तक हम चुप थे, सरकार बनी 3.5 महीना तक हम चुप थे कि सरकार ने वादा किया है, प्रचंड बहुमत है, सरकार खुद विज्ञापन निकालेगी। लेकिन जब बीपीएससी के कैलेंडर में TRE 4 का जिक्र नहीं है तो अब मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। तो हम लोग अब 16 फरवरी को, चूंकि जुलाई महीने में हम लोगों ने इतना आंदोलन किया डोमिसाइल को लेकर कि जुलाई मुंह से निकल जाता है, 16 फरवरी को हम लोग पटना में महाआंदोलन करने जा रहे हैं। 16 फरवरी को पटना में महाआंदोलन कर रहे हैं। और 16 फरवरी का डेट हम लोगों ने इसलिए चुना है क्योंकि अभी पूरे बिहार में इंटर की परीक्षा चल रही है बिहार बोर्ड की, और 17 तारीख से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होगी। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे आंदोलन से किसी भी अभ्यर्थी को या किसी भी आम जनता को कोई तकलीफ हो। मैट्रिक इंटर की परीक्षा किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी बच्चे बच्ची का छूटे, ये हम लोग नहीं चाहते। और इसलिए 16 फरवरी को हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी से विनती कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द TRE 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए। जो आपने वादा किया, जितना रिक्ति है उस पर जारी कर दीजिए, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, अलग अलग सब्जेक्ट का है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब का, जिसमें जितना रिक्ति है उस पर आप जारी कर दीजिए वादे के अनुसार। और युवा आयोग के गठन का क्या हुआ नीतीश कुमार जी, उस पर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ घोषणा होगी, अभी तक युवा आयोग बना नहीं है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री लगातार एक डेट टेक देते हैं, 10-15 दिन, 1-2 सप्ताह। देखिए, शिक्षा मंत्री जी से भी हाथ जोड़कर हमारी ये विनती है कि प्लीज बिहार के लाखों मेधावी गरीब बेरोजगार स्टूडेंट्स को गुमराह मत कीजिए। अगर आपको नहीं कुछ पता है तो मत बोलिए, या अगर आपको सब कुछ पता है और विज्ञापन जारी नहीं करना था तो आप बोल देते कि हम 2 साल बाद देंगे, 3 साल बाद देंगे, 4 साल बाद देंगे, या नहीं देंगे वैकेंसी। तो जो भी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया लगा के कोई अपनी माँ का, कोई अपनी बीवी का गहना गिरवी रखकर या बेचकर, कोई महिला शादीशुदा अपना गहना बेचकर या गिरवी रखकर BEd DLEd किया, तो वो लोग अपना रोजगार दूसरा देखते हैं। कोई दिल्ली, मुंबई, गुजरात, जहां भी करना होता। हम लोग का पटना कॉलेज से शुरू होगा सुबह 10 बजे 16 फरवरी को। तो हम लोग यही विनती कर रहे हैं कि जो वादा सरकार ने किया उसी को पूरा करें। हम लोग कुछ और नहीं मांग रहे हैं। अब ये भी कह रहे हैं कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिहार में आ रही है, इसके लिए नीतीश जी को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन जो वादा करे उसको आप पूरा कीजिए। शिक्षा मंत्री की बातों पर विश्वास नहीं है ना? शिक्षा मंत्री जी के बातों पे कोई विश्वास नहीं है। जो भी करेंगे नीतीश जी करेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी पिछले 1 साल से कर रहे हैं हफ्ता 10 दिन, हफ्ता 10 दिन, हफ्ता 10 दिन, और उनका कोई मतलब ये नहीं है। आप देखिए, चुनाव से पहले उन्होंने PC करके कहा था परीक्षा की तिथि, TRE 4 की परीक्षा की तिथि, रिजल्ट की तिथि तक घोषित कर दी थी, लेकिन उसका क्या हुआ? चुनाव भी हो गया, दिसंबर भी बीत गया, ना विज्ञापन आया, ना रिजल्ट कहाँ से आएगा जब विज्ञापन नहीं आया। तो शिक्षा मंत्री जी कम से कम अपने पद की गरिमा का ख्याल रखिए और इस तरह स्टूडेंट को बरगलाइए नहीं। सीट को लेकर कुछ अपनी बात? सीट जो वादा सरकार ने किया, हम वही कह रहे हैं। जो रिक्ति है उस पर वैकेंसी दे दे सरकार। अब रिक्ति 1 लाख है, 1,20,000 है, 80,000 है, 90,000 है, जितना भी रिक्ति है उस पर आप वैकेंसी जारी कर दीजिए, विज्ञापन जारी कर दीजिए। जो आपने वादा किया 1 से 12वीं तक। हाँ, 1 से 12वीं तक कंप्यूटर साइंस भी उसमें है, सभी सब्जेक्ट है, सभी फैकल्टी है, सबका सम्मानजनक हो। जितना रिक्ति है उस पर जारी कर दे, सभी के साथ न्याय करे सरकार। हम लोग यही चाहते हैं। तो आपने साथियों सुना कि शिक्षक अभ्यर्थी के कह लीजिए कि उन पीड़ाओं को छात्र नेता दिलीप कुमार ने बखूबी रखा है, और अब वो दिन आ गया है जब संघर्ष करने की बारी है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो कह लीजिए कि सिस्टम के चार टुकार हो, या यूं कह लीजिए कि उनके द्वारा लगातार जो है कि अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। लगातार एक तो अभ्यर्थी 1.5 साल से इंतजार कर रहा है, और जो है कि कुछ लोग ना जाने किस तरह के बिना तथ्यों के आधार पर जो है कि हर दिन जो है कि TRE 4 का विज्ञापन को लेकर के कुछ ना कुछ इधर उधर तामझाम होते रहता है। अब आप समझिए, TRE 4 के विज्ञापन ना आने, रिक्ति सबको अभी तक स्पष्ट ना होने के कारण से जहां छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में महाआंदोलन 16 फरवरी को आयोजित है, वहीं उस आंदोलन से जस्ट पहले जो है कि TRE 4 की बहाली का विज्ञापन फलना तारीख को आएगा, इतना रिक्ति होगा। मतलब वही सबसे बड़का नेता हो गया है क्या इस धरती पर? कुछ भी कर ले। अरे भाई, कम से कम नेतागिरी अगर भविष्य भर में करना है तो उस समय पर मत ज्यादा होशियार बनिए जिस समय पर आंदोलन की बात हो रही है। आंदोलन वह चीज होता है जो एकजुटता का प्रतीक होता है। लोग यहां संघर्ष करते हैं, दिन रात एक करते हैं। तमाम अभ्यर्थियों के हक की बात है, और तमाम अभ्यर्थियों को गुमराह जो व्यक्ति करेगा उसका पूरा पोल खोला जाएगा, याद रखिएगा। वैसे व्यक्ति को चिन्हित भी किया जाना है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा
कौन है ऐसे व्यक्ति जो टीआरई 4 के आंदोलन से पहले आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, लगातार टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अपने आप को ज्ञानी पंडित समझ रहे हैं और सोशल मीडिया पर टीआरई 4 के विज्ञापन की तिथि भी दे रहे हैं। अगर यह तिथि फेल हो गया तो बताइए नेताजी आपका क्या हाल किया जाए, किस तरह विरोध किया जाए, आप ही जवाब दीजिए, आप ही जवाब दीजिए। और इससे पहले कई बार आपका जो है ना सूचना तंत्र फेल हो चुका है। तो ऐसे सब नेताजी सबको जो है ना, जो कह लीजिए कि इधर से उछल कर इधर, इधर से उछल कर इधर करने वाले लोग हैं, अनर्गल प्रलाप करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। ऐसे लोगों के चक्कर में एकदम नहीं फंसना है। उसकी एक बात नहीं सुनिए, आएगा विज्ञापन तो स्वागत करेंगे, लेकिन रोज रोज मानसिक प्रताड़ित करना कि ईद आ रहा है, ईद दिन आ रहा है, वो और फल्ला से सचिवालय से खबर लेकर, चांद से खबर लेकर है, यहाँ शिक्षा मंत्री को पते नहीं है और उसको पता चल जा रहा है। हम लोग यहाँ जो बैठ करके जो है कि ढोल पीट रहे हैं ना, ढोल पीट रहे हैं। अजीब प्राणी है भाई। अगर पता ही चला तो किसने अधिकार दिया आपको कि आप पहले ये इस तरह के सूचना को जारी कर दीजिए? क्या प्रमाणित है? और आपके सूचना से कितने अभ्यर्थियों ने फोन कर हमें डिस्टर्ब किया है, ऐसे कई साथियों को डिस्टर्ब किया होगा। आंदोलन में जो कमजोर हो जाएगा अगर आंदोलन, तो बताइए इसके जिम्मेदार आप होंगे। और अगर ऐसा हुआ, अगर विज्ञापन आ गया तो भैया स्वागत है, फिर और नहीं आया तो अब की बार खुलेआम विरोध होगा। याद रखिएगा इस बात को, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल टीआरई 4 के महाआंदोलन आपके लिए आंदोलन है। साथियों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।